नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह राजावत वेदांत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर जो पिछली क्लास के अंदर हमने प्रोटीन के बारे में जाना था और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में कि विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो ये वीडियो रहेगा हमारा विटामिन्स के ऊपर। जल में घुलने वाले विटामिन्स क्या कौन से होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं और विटामिनों की हमें आवश्यकता क्यों होती है। तो इन सभी प्रकार के डाउट को आपको जानने के लिए ये क्लास देखनी जरूरी है। और सबसे पहले वेदांत क्लासेज के जो भी यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम वगैरह है, सोशल मीडिया पे है, तो उनको अधिक से अधिक संख्या में आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और जिन भी विद्यार्थियों को राजस्थान पुलिस सेंटर की और राजस्थान की जितनी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो वो वेदांत क्लासेज को ज्वाइन करें। तो दोस्तों, आज हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं विटामिन। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? विटामिन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विटामिन। क्या रहेगा? विटामिन। क्या रहेगा? विटामिन। क्या रहेगा दोस्तों? आज का हमारा चैप्टर है विटामिन। तो सबसे पहले जो विटामिन होती है, विटामिन इंग्लिश में इसको कहते हैं। तो दोस्तों, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले बात करें तो विटामिन की खोज में नाम आता है हॉपकिंस। कौन सा आता है? हॉपकिंस। और जो विटामिन शब्द है, विटामिन शब्द है या विटामिन जो नाम है वो किसने दिया? ये फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया? फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया है। तो ये खोज वगैरह हॉपकिंस ने की। और क्या किया? शब्द और नाम किसने दिया? फंक ने। लेकिन मैंने क्या देखा कि जितनी भी राजस्थान वगैरह की एग्जाम आई है उस एग्जाम के अंदर बेचारे हॉपकिंस का तो नाम देते नहीं है खोज के अंदर, और नाम किसका दे देते हैं? फंक का अंदर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज किसने की? किसने की? विटामिन की खोज किसने की? ठीक है, तो उसके अंदर ऑप्शन में और दे दिया, जैसे न्यूटन दे दिया, आइंस्टीन दे दिया, तीसरा हमारा दे दिया फंक दे दिया। ठीक है, और चौथा हमारा दे दिया उपरोक्त सभी। इस प्रकार से दे दिया ना कि विटामिन की खोज किसने की। तो विटामिन की खोज की बात करें अपन तो यहाँ पे हमारे क्या खोज तो की किसने थी? हॉपकिंस ने की थी। लेकिन जो खोज है वो यहाँ पे खोज में किसका नाम आया है दोस्तों? फंक का नाम आया है। किसका नाम आया है दोस्तों? फंक का नाम आया है। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है कि जब हमें ऑप्शन में हॉपकिंस दे ही नहीं रखा तो हमें कौन सा ऑप्शन करना है? फंक वाला ऑप्शन करना है। इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हमारी जितनी भी एग्जाम है ना, उन एग्जाम्स के अंदर क्या हुआ है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और रिपीटेशन के साथ साथ बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का आपको याद रखना है। यदि हॉपकिंस और फंक दोनों ऑप्शन मतलब ऑप्शन में आ रहे हैं तो अब तो हॉपकिंस करना है, और बाकी फंक आ रहा है तो फिर क्या करना है? फंक का करना है। देखिए दोस्तों, अब विटामिन की बात करें कि विटामिन कैसे यौगिक होते हैं। आपसे पूछे कि विटामिन कैसे पदार्थ होते हैं, कार्बनिक होते हैं या अकार्बनिक होते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है कि विटामिन कैसे होते हैं। जिस प्रकार से हम पढ़ रहे थे और भी तत्वों को हमने पढ़ा कि विटामिन रासायनिक रूप से कैसे पदार्थ है, कार्बनिक है या अकार्बनिक पदार्थ है। तो विटामिन सबसे पहले अपन बात करें तो विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं, सॉरी अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन विटामिन अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन कैसे पदार्थ होते हैं दोस्तों? अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट खाया हमने, प्रोटीन ली, कार्बोहाइड्रेट ले लिया, प्रोटीन ले ली, और इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है, इन तीनों से तो हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन क्या विटामिन से हमें ऊर्जा मिलती है क्या? क्वेश्चन माइंड में आ जाता है कि भाई विटामिन हम कैसे खाएं। आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो रोज, प्रोटीन वगैरह खाते हो, वसा वगैरह आप रोज खाते हो, क्या आप विटामिन रोज खाते हो क्या? तो इस प्रकार के क्वेश्चन माइंड में आते रहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या विटामिन से हमें ऊर्जा मिलती है क्या? विटामिन से हमें ऊर्जा मिलती है क्या? तो दोस्तों, विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन केवल हमारी जैविक क्रियाओं
जो हमारी उपापचय क्रियाएं हैं उन क्रियाओं पर क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है, जैविक क्रियाओं पर कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं जैविक क्रियाएं क्या होती है। तो जैविक क्रियाएं क्या होती है, अब बहुत स्टूडेंट्स को ये पता नहीं रहता कि जैविक क्रियाएं कौन सी होती है, जैविक क्रियाएं क्या क्या होती है। तो जो अब आप सुबह से उठते हो, उठने से लेके सोने तक जो काम करते हो ना दिन के अंदर, मान लो आपको कोचिंग जाना है, कितने बजे जाना है, आज किसकी क्लास है, कितने बजे से जाना है, ऑटो से जाना है, बस से जाना है, या फिर आपको कह सकते हैं कि पैदल जाना है, या स्कूटी पे जाना है, बाइक पे जाना है, कोचिंग से कितने बजे आओगे आप, वहां पे टिफिन में क्या खाना है, इस प्रकार की सारी क्रियाएं। इतना आप उठते हो, उठने के बाद में सोचते हो नहाना है, पूजा पाठ वगैरह करने हैं, सुबह नाश्ते में चाय बनानी है, सुबह चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, नाश्ते में क्या बनाना है। तो माइंड के ऊपर जितना भी सारा काम होता है वो कहलाती है जैविक क्रिया। क्या कहलाती है दोस्तों, जैविक क्रियाएं कहलाती है। और ये हमारी जैविक क्रियाएं है ना दोस्तों, इनका कंट्रोल कौन करता है, हमारा विटामिन करता है। कौन करता है, विटामिन करता है। तो एक लाइन लिख सकते हैं हम, विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। विटामिन से हमें, विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, नहीं होती है। विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, क्या नहीं प्राप्त होती दोस्तों, विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन केवल हमारी जैविक क्रियाओं पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो क्या आ जाएगा, विटामिन केवल हमारी जैविक क्रियाओं पर, हमारी जैविक क्रियाओं पर, जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। क्या करता है, जैविक क्रियाओं पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो जैविक क्रियाओं के बारे में आप समझ गए होंगे कि क्या होती है हमारी जैविक क्रियाएं। ठीक है दोस्तों, जैविक क्रियाओं के बारे में आपको वैसे पता चल गया होगा कि हमारी जैविक क्रियाएं क्या क्या होती है और हम जैविक क्रियाओं में क्या करता है। फिर हमारे माइंड में क्वेश्चन आ जाता है, यार कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है, आंशिक पाचन मुख में हो जाता है, और प्रोटीन वगैरह का पाचन हो जाता है, वसा का पाचन नहीं होता, वसा का पाइशीकरण हो जाता है, तो विटामिन का भी कुछ होता होगा। भाई ये क्वेश्चन ये भी बन जाता है ना, कि हमारे माइंड के अंदर एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, कि हमारे माइंड के अंदर आ जाता है कि विटामिन का क्या होता है, पाचन, विटामिन का पाचन होता है या पाइशीकरण होता है, या क्या होता है विटामिन का। तो दोस्तों जो विटामिन होती है, तो आप देखोगे कि आप रोज कुछ नहीं खाते, आप खाना वगैरह खाते हो तो क्या अलग से विटामिन लेके बैठते हो क्या, नहीं लेते ना। तो जो विटामिन होती है ना, तो उन विटामिन के अंदर क्या होगा कि आप जो जो थोड़ी बहुत हरी सब्जियां वगैरह, फल फ्रूट वगैरह खा रहे हो, तो उनके साथ साथ आपको हल्की फुल्की उनके अंदर विटामिन मौजूद होती है, और वो विटामिन आपको क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो इस वजह से जो विटामिन होते हैं हम उनको छोटे रूप में लेते हैं, भाई किसी के सहारे से मिल जाती है, बाकी आप क्या रोज विटामिन थोड़ी खाते हो। तो विटामिन होती है ना, जो विटामिन होती है, विटामिन का अवशोषण होता है। क्या होता है दोस्तों, अवशोषण होता है, विटामिन का अवशोषण होता है। क्या होता है दोस्तों, अवशोषण होता है। तो आपको याद रखना है विटामिन का क्या होता है, अवशोषण होता है, विटामिन का पाचन नहीं होता है। क्योंकि पहले से ही आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि विटामिन होती है, तो विटामिन होती है, जो विटामिन का पाचन क्यों नहीं होता, क्योंकि विटामिन पहले से ही छोटे रूप में होती है। किस रूप में होती है, विटामिन पहले से ही छोटे रूप के अंदर होती है। इस वजह से विटामिन का क्या होता है, विटामिन का, इस वजह से विटामिन का क्या होता है, अवशोषण होता है, पाचन नहीं होता। तो अवशोषण होता है, पाचन नहीं होता, पाचन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन का अवशोषण होता है, क्या नहीं होता, पाचन नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो विटामिन है हमारी ए बी सी डी ई है, के है, तो इसका अक्सर के अनुसार, भाई कोई कोई को तो किसी ने तो रखा होगा ना कि यार इस विटामिन को ए नाम दे दो, इस विटामिन को ए नाम दे दो, या इस विटामिन को बी नाम दे दो, इस विटामिन को सी नाम दे दो। तो कोई न कोई तो व्यक्ति ऐसा आया होगा जिसने बताया होगा, किसी ने विचार दिया होगा कि विटामिन का अक्सर क्रम में रखने,
अक्षर क्रम में नाम रखने का विचार किसने दिया? क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि जो विटामिन है ना, विटामिन, जो हमारी विटामिन्स है, विटामिन का अक्षर क्रम, अक्षर क्रम में नाम रखने का विचार, नाम रखने का विचार किसने किया? नाम रखने का विचार एक वैज्ञानिक था, ड्रमंड। किसने किया? ड्रमंड नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? इन विटामिनों को नाम दिया था। जैसे किसी ने ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। ये नाम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? ड्रमंड नामक वैज्ञानिक ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? ड्रमंड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब बात करते हैं कि विटामिन्स कितने प्रकार की होती हैं। भाई हमें विटामिन्स के प्रकार पढ़ने हैं ना, तो हम देखेंगे कि विटामिन्स कितने प्रकार की होती हैं। तो देखो विटामिन्स हम देखते हैं, विटामिन घुलनशीलता के आधार पे, किसके आधार पे? घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के प्रकार, घुलनशीलता के आधार पर किसके? तो हमारा क्या टॉपिक रहेगा? घुलनशीलता, घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के प्रकार, विटामिन के। तो घुलनशीलता के आधार पे जो हमारी विटामिन होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की होती है। तो पहली तो कौन सी आ जाएगी? एक तो आ जाएगी हमारी वसा में घुलनशील। क्या आ जाएगी? वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील, कि ऐसी विटामिन जो वसा के अंदर घुल जाती हैं, ऐसी विटामिन जो वसा के अंदर घुल जाती हैं वो कहलाती है वसा में घुलनशील विटामिन। दूसरी आ जाती है कि ऐसी विटामिन जो जल के अंदर घुल जाती है। किसके अंदर घुल जाती है? जल के अंदर घुल जाती है। ये कहलाती है जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन घुलनशीलता के आधार पे विटामिन कितने प्रकार की हो गई दोस्तों? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। कि वसा के अंदर ऐसी कौन कौन सी विटामिन है? वसा का मतलब यहाँ पे हम समझे, वसा का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे तेल और घी, तेल और घी। वैसे पर्टिकुलर अपन वसा पढ़ेंगे, जब तेल के बारे में पढ़ेंगे कि तेल क्या होता है, घी क्या होता है, तो वो सारी चीजें वहां पे अपन करेंगे। लेकिन यहाँ पे अपन इतना सा देखेंगे कि वसा का मतलब क्या होता है? तेल और घी। कि ऐसे विटामिन जो तेल और घी के अंदर क्या हो जाते हैं दोस्तों? घुल जाते हैं, उनको क्या कहेंगे अपन? वसा में घुलनशील। फिर आता है जल में घुलनशील, की ऐसी विटामिन जो किसके अंदर घुल जाती हैं? जल में घुल जाती हैं, इन्हें बोलते हैं जल में घुलनशील विटामिन। क्या कहते हैं? जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा के अंदर अपन को याद रखना है कीड़ा। क्या याद रखना है? कीड़ा, कीड़ा। वसा के अंदर क्या याद रखना है अपन को? वसा के अंदर कीड़ा याद रखना है दोस्तों। क्या याद रखना है? कीड़ा। कि कोई भी आप कीड़े वगैरह को देखते हो तो जो कीड़ा होता है वो किस में घुल जाएगा? तेल और घी के अंदर घुल जाएगा। तो क्या याद रखना? KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। जो कीड़ा है किसके अंदर होता है? वसा में घुलनशील होता है कीड़ा। क्या होता है? वसा में घुलनशील। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन याद रखना है कि ये स्टोर कहाँ पे होती है? हमारे कहाँ पे होती है? लीवर के अंदर। लीवर पढ़ना है भाई, है ना, लवर नहीं पढ़ना है इसको, लीवर। इसके अंदर होती है, लीवर के अंदर क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन होती है इनका स्टोरेज कहाँ पे होता है? लीवर के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? लीवर के अंदर होता है। फिर हम बात करते हैं कि जल में घुलनशील, तो भाई बच गई कितनी? हमारी एक बची है बी और एक बची है कौन सी? सी बची है। एक बची है बी और एक कौन सी बची है? सी बची है। दो प्रकार की है, कीड़ा उधर आ गया और बी सी और सी। तो ये जल में घुलनशील विटामिन है। कौन सी विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन है।
और जो बी होता है इसका जटिल रूप होता है। जो विटामिन बी है ये होती है जटिल रूप के अंदर। कौन से रूप में? जटिल रूप में होती है। कौन से रूप में होती है? जटिल रूप में होती है। बी कौन सी होती है? जटिल रूप के अंदर होती है। और लेकिन इनका स्टोर नहीं हो पाता। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी विटामिन है जिनका संग्रहण नहीं होता, स्टोर नहीं हो पाता? तो ये जल में घुलनशील विटामिन का क्या नहीं हो पाता? स्टोर नहीं हो पाता। स्टोर नहीं हो पाता है। इन विटामिन का स्टोर नहीं होगा। कि जो हमारी वसा में घुलनशील विटामिन है, इन विटामिन का लीवर के अंदर क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। लीवर के अंदर जाके क्या कर लेती है? ये संग्रहित हो जाती है। लेकिन जो हमारी बी और सी है विटामिन, इन विटामिन का क्या नहीं होता? स्टोर नहीं हो पाता। तो माइंड में आना चाहिए कि यार इधर तो जो कीड़ा आ रहा है, के ई डी आ रहा है विटामिन, इनका तो स्टोर हो रहा है, लेकिन इनका स्टोर क्यों? देखो दोस्तों, साइंस के अंदर क्या होता है कि यदि माइंड में यदि कीड़ा आ गया ना, क्यों का, इसका क्यों का, हर चीज के पीछे क्यों लगा दो आप। यदि आपने हर चीज के पीछे यदि क्यों लगा दिया तो क्या होगा? आपको वहां से रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो रिजल्ट मिलना प्रारंभ इस प्रकार से होगा कि आपने यदि क्यों लगा दिया तो आपको बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखो, हर चीज का एक कारण होता है। यदि आप उस कारण को जान लेना तो हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे यदि हमने क्यों लगा दिया, क्या लगा दिया? क्यों लगा दिया हमने, क्या लगा दिया? क्यों लगा दिया। तो क्यों का मतलब क्या हो जाएगा कि जल में घुलनशील विटामिन का स्टोर क्यों नहीं हो पाता? ऐसा क्या रीजन है? कि भाई कोई ऐसा रीजन भी तो होगा, ऐसा कोई रीजन भी तो होगा कि भाई इसका स्टोर नहीं हो पाता। अरे ये किस में घुलनशील होती है? अरे अपन ने पहले लिखा है कि जल में घुलनशील होने के कारण, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील होने के कारण, जल में घुलनशील होने के कारण, जल में घुलनशील होने के कारण मूत्र द्वारा, या अपन बोलते हैं यूरिन, मूत्र विसर्जन क्रिया, मूत्र द्वारा बाहर निकाल दिए जाती है, बाहर निकाल दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है। तो दोस्तों, विटामिन बी और सी का स्टोर मैंने बताया क्यों। यदि आपने क्यों का क्वेश्चन कर दिया, क्या लगा दिया? क्यों लगा दिया। यदि क्यों का क्वेश्चन कर दिया तो क्यों के अंदर क्या हो जाएगा कि जो घुलनशीलता के आधार पे जो हमारी विटामिन पढ़ी हमने दो प्रकार की, जो जल में घुलनशील विटामिन है, ये विटामिन क्या होती है? जल में घुलनशील होती है। जल में घुलनशील होने के कारण क्या होगा? मूत्र यूरिन द्वारा इनको बाहर निकाल दी जाती है। मूत्र के द्वारा, जो आप मूत्र विसर्जन की क्रिया करके आते हो ना, उस क्रिया के द्वारा आप कौन सा विटामिन बाहर निकाल देते हो? बी और सी। कौन सी? बी और सी विटामिन क्या कर देते हो? बाहर निकाल देते हो। तो जब छोटे थे, स्कूल वगैरह में जाते थे, तो हर पीरियड वगैरह के अंदर मौका मिलता था तो घूमने के माध्यम से, स्कूल के चक्कर लगाने के माध्यम से बाहर चल जाते थे। तो जब बार बार आप ऐसी क्रियाएं कर रहे हो, हर पीरियड वगैरह के अंदर कहाँ पे जा रहे हो? मूत्र विसर्जन करने जा रहे हो। तो मूत्र विसर्जन के साथ विटामिन बी और सी को क्या कर रहे हो? आप बाहर निकाल रहे हो। यदि आपको विटामिन बी और सी को बचाना है तो मूत्र विसर्जन की क्रिया को कम से कम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो जल में घुलनशील होती है, इस कारण क्या हो जाती है? जल में घुलनशील होने के कारण मूत्र में से बाहर निकल जाती है, जिससे हमारे शरीर में इनकी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो ये तो था विटामिन का बेसिक परिचय। अब यहां से हम विटामिन स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी विटामिन ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले स्टार्ट कर रहे हैं वसा में घुलनशील विटामिन। क्या कर रहे हैं? वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन। तो इस विटामिन के अंदर हमने विटामिन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन ए। क्या पढ़ेंगे? विटामिन ए के बारे में अपन पढ़ेंगे कि विटामिन ए होता क्या है। देखो,
विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है वो है रेटिनोल। क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम। अभी विटामिन ए तो क्या है कि जैसे तुम जैसे और मेरे जैसे ने नाम रख दिया विटामिन ए, और इसका वैज्ञानिक नाम कौन सा नाम? वैज्ञानिक नाम। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनोल। क्या है दोस्तों? रेटिनोल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनोल। क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। अब आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे कि विटामिन ए की संरचना के बारे में किसने बताया, तो एक मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने तो विटामिन ए की संरचना के बारे में बताया था। मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने। किसने बताया था? मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? विटामिन की संरचना के बारे में बताया था। आपसे पूछे विटामिन की खोज किसने की? संरचना तो खोज किसने की? वही इसका नाम खोज में आएगा, इसका नाम आएगा हॉपकिंस ने। तो इसकी खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने। हॉपकिंस ने क्या की थी? खोज की थी। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनोल होता है। इसकी संरचना के बारे में मैकुलन ने बताया, और खोज किसने की? हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। और फिर अब अपन देखते हैं दोस्तों, आपने सुना होगा कि विटामिन ए हम सुनते हैं कि आंखों के लिए अच्छा होता है। तो सबसे पहले अपन एक बात करते हैं कि जो विटामिन ए है ना, उसके सोर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले अपन सोर्स की बात कर लेते हैं, तो ये हमारे माइंड में नहीं रहेगा कि हम क्या खाएं तो ऐसा विटामिन ए हमें प्राप्त हो सकता है। तो विटामिन ए का कार्य बाद में पढ़ेंगे अपन, कि विटामिन ए क्या क्या कार्य करती है ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं सोर्स। क्या पढ़ते हैं? सोर्स। तो इसके सोर्स पढ़ते हैं पहले कि विटामिन ए हमें किस किस से प्राप्त हो जाती है। तो जो सोर्स है, स्रोत है विटामिन ए के, कि आपको विटामिन ए किस किस से प्राप्त होती है। तो दोस्तों विटामिन ए होती है हमारी, सबसे पहले अपन इसको दो प्रकार से बांटते हैं, कि सोर्स को अंदर दो प्रकार से बांट लेते हैं इसको, कि प्लांट प्रोडक्ट। कौन से? प्लांट प्लांट प्रोडक्ट, मतलब पादपों से प्राप्त होने वाले उत्पाद के अंदर विटामिन सी कहां से मिलेगा। दूसरा हम लिख देते हैं एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट मतलब प्लांट प्रोडक्ट का मतलब पादपों से प्राप्त उत्पाद, क्या कह सकते हैं? पादप उत्पाद। और एनिमल का मतलब कह सकते हैं अपन जंतु उत्पाद, कि ऐसा क्या खाएं कि हमें विटामिन ए मिल जाए। तो इधर अपन देखते हैं गाजर और पालक। सबसे इंपॉर्टेंट आता है गाजर और पालक। गाजर आता है और क्या आता है? पालक आता है। तो यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है गाजर और पालक में से, कि सबसे ज्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है। कई जगह पे तो लिख रखा है विटामिन ए गाजर में पाया जाता है, और कई जगह पे आपको मिल जाएगा विटामिन ए सबसे अधिक किस में मिलता है? पालक के अंदर मिलता है। तो ऑप्शन में देख लेना, वैसे दोनों साथ में नहीं आएंगे। यदि पालक और गाजर आ रहे हैं, मतलब साथ में नहीं आ रहे, तो प्राथमिकता फिर ए आ रहा है तो ए को करनी है, और गाजर आ रहा है तो गाजर को देनी है, पालक आ रहा है तो पालक को देनी है। तो यहाँ पे इन दोनों के साइड में क्या लिख देंगे? सबसे अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सबसे अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सबसे अधिक पाया जाता है। आपसे पूछे किसके अंदर पाया जाता है? गाजर और पालक के अंदर विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है। फिर इसके बाद में आती है हरी सब्जियां। जितनी भी आपके पास हरी सब्जियां हैं, क्या है? हरी सब्जियां। हरी सब्जियां, इन हरी सब्जियों के अंदर भी आपको क्या मिलता है? विटामिन ए। क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। हरी सब्जी आप जानते हो वैसे, मूली हो गई, मेथी हो गई, हमारी धनिया हो गया, हरा धनिया ना, और पालक हो गई हमारे पास। और हरी सब्जी देख लेना भाई दोस्तों जो भी है आपकी। ठीक है। इसके बाद में इसका एक आता है हमारे पास, कि जो जो भी फ्रूट है आपके पास, और जो भी फ्रूट है, जो भी सब्जियां हैं, जिनका कलर या तो हरा होना चाहिए या कैसा होना चाहिए, पीला होना चाहिए, तो उनके अंदर आपको क्या मिल जाती है? विटामिन ए मिल जाता है। तो सबसे याद रखना है कि ग्रीन और येलो कलर के सभी फ्रूट, ग्रीन और येलो, ग्रीन और कौन से? येलो, येलो कलर के सभी फ्रूट,
ये याद रख लेना कि हरे व पीले रंग के, हरे व पीले रंग के सभी फल, सभी फल में क्या प्राप्त होगा आपको, विटामिन ए प्राप्त होगा। अपन हरे फल की बात करें कि हरा क्या होगा ऐसा, जैसे हम बात करें तो हरे के अंदर देखो, हरा कोई भी फ्रूट है आपका, तो हरे के अंदर और पीले के अंदर, ठीक है। पीले की बात करें अपन, जैसे हरे, आप नाम सुना होगा पपीता का। पपीता शुरुआत में कैसी होती है, हरी होती है, फिर बाद में क्या हो जाती है, पीली हो जाती है। और पीले, ठीक है, जैसे हमारा आम हो गया, इस प्रकार से जिस जिसका भी कलर हरा है और कैसा है, पीला है, उसके अंदर आपको कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन ए मिलता है। कौन सा मिलता है, विटामिन ए मिलता है। देखो, जो पीला कलर होता है ना, पीला कलर, उसमें कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पीले कलर में क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है। पीले रंग में कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैरोटीन। पीले रंग में क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है। और जिस वजह से क्या होता है, विटामिन ए का क्या होता है, निर्माण होता है। आपने सुना होगा सुनहरे चावल, सुनहरे चावल के अंदर भी क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाई जाती है। सुनहरे चावल, इसके अंदर भी विटामिन ए पाई जाती है। इसके बाद में अपन देखते हैं एनिमल प्रोडक्ट। क्या देखते हैं, एनिमल प्रोडक्ट, कि भाई एनिमल प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या आएगा हमारे पास, जंतु उत्पाद के अंदर, ठीक है, जो जंतुओं का उत्पाद है, इसके अंदर क्या क्या आएगा। तो जंतु उत्पाद के अंदर अपन देखते हैं दूध। क्या देखते हैं, दूध। एक देखते हैं अपन अंडा। क्या देखते हैं, दूध हो गया, अंडा हो गया। एक आपने सुना होगा मछली के लीवर का तेल, इसके अंदर सब विटामिन पाई जाती है आपको लगभग। मछली के लीवर का तेल, मछली के लीवर का तेल, इस मछली के लीवर के तेल के अंदर आपको क्या पाई जाती है, विटामिन ए पाई जाती है। तो प्लांट उत्पाद की अपन बात करें, जैसे गाजर हो गया, पालक हो गया, इसके अंदर सर्वाधिक पाई जाएगी। हरी सब्जियां हो गई आपकी, ग्रीन और येलो कलर के सभी फ्रूट, तो जितने भी ग्रीन और येलो कलर के सभी फ्रूट है, उसके अंदर क्या पाया जाएगा, विटामिन ए पाया जाएगा। ठीक है, जैसे पपीता हो गया, आम हो गया। पीले रंग के अंदर कैरोटीन पाया जाता है, जो विटामिन ए का क्या करता है, निर्माण करता है। सुनहरे चावल है, इसके अंदर भी कैरोटीन पाया जाता है, उसमें भी क्या करता है, विटामिन ए पाया जाता है। फिर जो हमारे दूध हो गया, अंडा हो गया, मछली के लीवर का तेल हो गया, इसके अंदर भी क्या पाई जाती है, विटामिन ए पाई जाती है। तो दोस्तों, फिर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि ऐसा क्या है जिसके अंदर विटामिन ए नहीं पाया जाता है। फिर क्वेश्चन आ गया, तो नोट लगा के लिख लेना। मदर मिल्क में, मदर मिल्क, मदर मिल्क में विटामिन ए नहीं पाया जाता है। मदर मिल्क में विटामिन ए नहीं पाया जाता है। जो माता का दूध होता है ना, जो माता छोटे बच्चों को दूध वगैरह पिलाती है, उसके अंदर विटामिन ए नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, विटामिन ए नहीं पाया जाता है। तो मदर मिल्क के अंदर विटामिन ए नहीं पाया जाता है। तो इस चीज का दोस्तों हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है कि किसके अंदर नहीं पाया जाता है। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो मदर मिल्क होता है, क्या होता है, मदर मिल्क होता है, उसके अंदर विटामिन ए नहीं पाया जाता। फिर हम बात करते हैं कि विटामिन ए और क्या क्या काम करती है, कि भाई विटामिन ए क्या क्या काम कर सकती है। तो विटामिन ए का आपने देखा होगा कि हमारी आंखों के अंदर क्या करती है, रोशनी, इसी की वजह से आती है। हमारी आंखों की रोशनी है, आंखों के अंदर नमी है, वो बनाती है। तो हम पढ़ते हैं विटामिन ए के कार्य। क्या पढ़ते हैं, विटामिन ए के कार्य, विटामिन ए के कार्य, कि क्या क्या काम करती है हमारी विटामिन ए। सबसे पहले तो है हमारी आंखों की रोशनी। आंखों की रोशनी, कौन, किसकी रोशनी, आंखों की, आंखों की रोशनी के लिए उपयोगी है। आंखों की रोशनी के लिए क्या है, उपयोगी है, ये हमारी आंखों की रोशनी के लिए उपयोगी है। तो फिर माइंड में आ गया, यार ऐसा क्या करती है विटामिन ए कि हमारी आंखों की रोशनी के लिए क्या हो जाती है, उपयोगी हो जाती है।
तो आपने देखा होगा कि हमारी विटामिन ए होती है जो आंसुओं का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? आंसुओं का निर्माण करती है। हमारी आंखों की में नमी बनाए रखती है। आप रोते हो तो किसकी वजह से आंसू आते हैं? विटामिन ए की वजह से। यदि आपकी आंखों के अंदर विटामिन ए नहीं है, विटामिन ए की कमी हो जाएगी, तो आप कितना ही रो लो, कितना ही आप किसी के प्यार के अंदर धोखा खा लो या किस प्रकार से भी रो लो, खूब कोशिश करोगे आप रोने की, लेकिन आंसू बाहर नहीं आएंगे यदि विटामिन ए की क्या हो गई? कमी हो गई। तो आपको रोने के लिए, किसी को दिखाने के लिए आपको क्या खानी चाहिए? विटामिन ए खानी चाहिए, तो भर भर के आंसू आएंगे। ठीक है, नदियां बहा दोगे आप आंसुओं की। किसकी नदियां बहा दोगे? आंसुओं की नदियां बहा दोगे यदि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में खा लिया। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आया कि हमारी आंखों के अंदर देखो दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है हमारी आंखों के अंदर। एक जो सेल्स है, एक का नाम है रोड सेल। कौन सी सेल? रोड सेल्स। एक तो रोड सेल पाई जाती है, दूसरी पाई जाती है कोन सेल। क्या पाई जाती है? कोन सेल। ठीक है, दो प्रकार की हमारे पास क्या पाई जाती है? एक तो रोड सेल पाई जाती है, एक कोन सेल पाई जाती है। जो रोड सेल होती है, ये क्या करती है? हमारे अंधेरे में देखने में सहायक होती है। अंधेरे में देखने में सहायक होती है। अंधेरे में देखने में सहायक होती है। जो हमारी रोड सेल होती है, ठीक है, शंकु और सलाका इनके नाम है। इसको या फिर बोलेंगे सलाका कोशिका। क्या बोलेंगे? सलाका। और कौन का मतलब क्या हो जाएगा? शंकु कोशिका। क्या हो जाएगा? शंकु कोशिका। तो हमारी आंखों के अंदर दो प्रकार की क्या पाई जाती है? हमारी आंखों के अंदर, हमारी आंखों के अंदर, हमारी आंखों के अंदर हमारी आंखों के अंदर दो प्रकार की क्या पाई जाती है? सेल पाई जाती है। एक का नाम है रोड सेल, दूसरी का नाम है कोन सेल। तो रोड सेल होती है, इस कोशिका की वजह से हमें क्या दिखाई देता है? अंधेरे में दिखाई देता है। क्या देता है? अंधेरे में दिखाई देता है। और इस कोन सेल की वजह से ये क्या करती है? ये छिड़ गया रे। जो हमारी शंकु कोशिका होती है, क्या होती है? शंकु कोशिका। जो हमारी शंकु कोशिका होती है, ये क्या करती है? हमें दिन में देखने में सहायक होती है। किसमें? दिन में। या किसमें? प्रकाश में। प्रकाश में देखने में सहायक होती है। में देखने में सहायक होती है। अब आपके पास यहाँ पे हमारे देखो आंखों के अंदर दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक तो रोड सेल नाम है, दूसरी का नाम है कोन सेल। ठीक है, तो रोड सेल की वजह से आप अंधेरे में देख सकते हो। तो मतलब अंधेरे का सीधा सीधा मतलब आप रात के अंदर, रात में जिस कोशिका से दिखाई देता है उसका नाम है रोड सेल। दिन के अंदर जिस कोशिका से आपको दिखाई देता है उसका नाम है कोन सेल। ठीक है, तो इन कोशिकाओं के अंदर आपने देखा होगा कि एक रोडोप्सिन वर्णक बनता है। क्या बनता है? रोडोप्सिन वर्णक बनता है। हमारी इन कोशिकाओं के अंदर, हमारी आंख के अंदर क्या बनता है? रोडोप्सिन वर्णक बनता है। क्या बनता है दोस्तों? हमारी कौन सी कोशिका? और रात की बात कर रहे हैं अपन, रात की बात करें तो रात के अंदर कौन सी सेल? रोड सेल। ठीक है दोस्तों, इस रोड सेल के अंदर, इस रोड सेल के अंदर जो हमारी रोड सेल है, रोड सेल है, इसके अंदर एक वर्णक बनता है, उसका नाम है रोडोप्सिन। क्या नाम है? रोडोप्सिन वर्णक। ठीक है, रोड सेल के अंदर कौन सा वर्णक बनता है? रोडोप्सिन वर्णक बनता है। तो यह वर्णक क्या करता है? यह वर्णक बाद में रेटिनिन, इसमें रेटिनिन, रेटिनिन और ओप्सिन के अंदर टूटता है। किसके अंदर टूटता है? ओप्सिन के अंदर टूटता है। किसके अंदर टूटता है दोस्तों? ओप्सिन के अंदर टूटता है। ठीक है, हमारी आंखों के अंदर रोड सेल पाई जाती है। तो रोड सेल पाई जाती है, इसके अंदर क्या कौन सा वर्णक होता है? रोडोप्सिन। ये जब रोड सेल से क्रिया करेगा तो ये किसमें टूटता है? रेटिनिन। और किसमें टूटता है? ओप्सिन के अंदर टूटता है।
और जब ये रेटिनिन बनेगा, रेटिनिन क्या होगा, रेटिनिन बनेगा तो किसका निर्माण करता है ये, विटामिन ए का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, विटामिन ए का क्या करता है, निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है, विटामिन ए का निर्माण करता है। तो रोड सेल्स किससे क्रिया करती है, रोडोप्सिन से क्रिया करती है। रोडोप्सिन से क्रिया करने के बाद में रेटिनिन बनाएगी और क्या बनाएगी, ओप्सिन बनाती है। इस वजह से किसका निर्माण होता है, विटामिन ए का क्या होता है, निर्माण होता है। यदि आपके पास विटामिन ए की कमी हो जाए, क्या हो जाए दोस्तों, विटामिन ए की क्या हो जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी। तो विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, रोडोप्सिन नहीं बनेगा। और रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो रेटिनिन में नहीं टूटेगा, और रेटिनिन में नहीं टूटेगा तो विटामिन ए का निर्माण भी नहीं होगा। विटामिन ए का क्या नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा। और विटामिन ए का निर्माण नहीं होगा तो आपको अंधेरे के अंदर क्या नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। इस रोग को बोलते हैं रतौंधी। क्या बोलते हैं दोस्तों, इस रोग को रतौंधी बोलते हैं। और उल्लू के अंदर आपने देखा होगा कि जो उल्लू होता है, क्या होता है, उल्लू, उल्लू के अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है, केवल सलाका सेल पाई जाती है। सलाका कोशिका, सलाका सेल्स पाई जाती है, सलाका सेल्स पाई जाती है, जिसके कारण सलाका सेल्स पाई जाती है, जिसके कारण उल्लू को अंधेरे में दिखाई देता है। क्या देता है, उल्लू को, जिसके कारण उल्लू को, उल्लू को अंधेरे में दिखाई देता है। किस में दिखाई देता है, अंधेरे में दिखाई देता है। ठीक है। उल्लू के अंदर कौन सेल नहीं पाई जाती है, कौन सेल नहीं पाई जाती है, अब सीधी सी बात है, जब कोशिका ही नहीं है तो दिन में बेचारा देखेगा कहां से, है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखो रोगों की बात करेंगे तो एक छोटा सा बताया था कि विटामिन ए में से की बनेगा तो हमें दिखाई किस प्रकार से देगा। तो ये स्ट्रक्चर होती है हमारी, रोड सेल होती है। रोड सेल किससे रिएक्शन करती है, रोडोप्सिन से। रोडोप्सिन से क्रिया करके रेटिनिन बनाती है और ओप्सिन बनाती है। जो रेटिनिन है वो क्या करता है, विटामिन ए का निर्माण करता है। ठीक है। या अपन ऐसे कहते हैं विटामिन ए ओप्सिन को किस में बदल देता है, रोडोप्सिन में बदल देता है। किस में बदल देता है, रोडोप्सिन में बदल देता है। जब रोड सेल क्या करता है कि रेटिनिन और ओप्सिन है, ओप्सिन को रोडोप्सिन में बदल देता है। विटामिन ए बाद में क्या करता है, जो रेटिनिन है उसको रोडोप्सिन के अंदर बदल देगा, तो रोडोप्सिन वर्णक के बढ़ने में भी सहायक होता है। भाई ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को अपन किस प्रकार से समझ सकते हैं, रोडोप्सिन से रिएक्शन होने के बाद में रेटिनिन ओप्सिन में बदलता है, और रेटिनिन और ओप्सिन क्रिया करके क्या बना देते हैं, वापिस रोडोप्सिन भी बना देते हैं। तो ओप्सिन को रोडोप्सिन, और जो ओप्सिन है उसको रोडोप्सिन में कौन बदलता है, विटामिन ए बदल देता है। तो रोडोप्सिन, यहाँ तो देखो विटामिन ए का भी निर्माण नहीं हुआ है, विटामिन ए का निर्माण यहाँ पे जाके होगा। तो रेटिनिन जो हमारा ओप्सिन है, इस ओप्सिन को रोडोप्सिन के अंदर कौन कन्वर्ट करता है, तो विटामिन ए कन्वर्ट करता है। कौन करता है, ये क्वेश्चन में लिख लेना कि ओप्सिन को रोडोप्सिन के अंदर कौन कन्वर्ट करता है, विटामिन ए कन्वर्ट करता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम इस प्रक्रिया को देखते हैं। तो विटामिन ए की वजह से हमें क्या होता है, रेटिनिन ओप्सिन। ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि आपने ये क्रिया देखते हैं हम अपन, है ना। तो ये हमारे विटामिन ए का निर्माण कौन कर रहा है, रेटिनिन। कौन कर रहा है, रेटिनिन। और रेटिनिन कब बनता है, जब रेटिनिन और किसकी क्रिया होती है, ओप्सिन की क्रिया होती है। रेटिनिन और ओप्सिन की क्रिया होती है तो क्या बनता है, विटामिन ए। और ये दोनों मिलके किसका निर्माण करते हैं बाद में, रोडोप्सिन। किसका निर्माण करते हैं, रोडोप्सिन का निर्माण करते हैं। और यह रोडोप्सिन क्या करता है हमारी आंखों के लिए, यह रोडोप्सिन क्या करता है हमारी आंखों के लिए, क्या करेगा, प्रकाश का अवशोषण करता है। क्या करता है, प्रकाश का अवशोषण करता है। तो यहाँ पे अपन ये जितनी भी बातें लिखी है वो लिख लेते हैं एक बार, कि विटामिन ए के कार्य पढ़ रहे हैं अपन, तो उस कार्य के अंदर क्या क्या है, ओप्सिन को रोडोप्सिन में बदलता है, ओप्सिन को रोडोप्सिन, ओप्सिन को रोडोप्सिन में बदलता है। ओप्सिन को किस में बदलता है, रोडोप्सिन में बदलता है। ठीक है। तो अपने इस क्या कह सकते हैं कि रेटिनिन, रेटिनिन किससे क्रिया करेगा, ओप्सिन से क्रिया करेगा।
किससे क्रिया करेगा? ऑप्सिन से क्रिया करेगा और क्या बना देगा वापिस? रोडोप्सिन बना देता है। क्या बना देता है? रोडोप्सिन बना देता है। और रोडोप्सिन बनाकर रोडोप्सिन क्या करेगा? प्रकाश का क्या करता है? अवशोषण करता है। क्या करता है? प्रकाश का अवशोषण करता है। दोस्तों आपको अपोजिट लग सकता है कि जो यहाँ पे हमने पिछला पढ़ा है, तो यहाँ पे हमने केवल विटामिन ए का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? विटामिन ए का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे तो केवल विटामिन ए का निर्माण किया है। फिर हम आगे की जो उसमें पढ़ रहे हैं, उसमें ये पढ़ रहे हैं कि हमें दिखाई कैसे देगा, दिखाई कैसे देगा। तो भाई विटामिन ए खाओगे तो रेटिनिन का निर्माण होएगा। तो रेटिनिन किससे क्रिया करेगा? ऑप्सिन से क्रिया करेगा। ऑप्सिन से क्रिया करके क्या बनाएगा? रोडोप्सिन। तब जाके आपको क्या होगा? अंधेरे के अंदर दिखाई देगा, या प्रकाश का क्या करता है? अवशोषण करता है। तो रेटिनिन ऑप्सिन से क्रिया करके रोडोप्सिन बनाता है, जो प्रकाश का क्या करता है दोस्तों? अवशोषण करता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि जो विटामिन ए है वो कौन से अंग के अंदर बनता है हमारे? तो विटामिन ए, तो दूसरा लिख लेना कि विटामिन ए का निर्माण, विटामिन ए का निर्माण लीवर में होता है। कहां पे होता है? लीवर के अंदर संपन्न होता है। लीवर में संपन्न होता है। विटामिन ए का निर्माण कहाँ पे संपन्न होता है? हमारे लीवर के अंदर क्या होता है? इसका निर्माण लीवर के अंदर क्या होता है? संपन्न होता है। अब दूसरा नाम पड़ता है कि विटामिन ए है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं संक्रमण रोधी विटामिन। विटामिन ए को बोलते हैं संक्रमण रोधी विटामिन, एंटी इन्फेक्शन, एंटी इन्फेक्शन, एंटी इन्फेक्शन विटामिन, एंटी इन्फेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? संक्रमण रोधी विटामिन, संक्रमण रोधी विटामिन, संक्रमण रोधी विटामिन। तो विटामिन ए को क्या बोलते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन भी बोलते हैं। तो विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन क्यों बोला जाता है? तो जो विटामिन ए है, विटामिन ए है, ये क्या करती है? हमारी जो उत्तक होते हैं, उत्तक होते हैं, तो उत्तक को क्या करती है? ये संक्रमण से बचाती है। क्या करती है? उत्तक को संक्रमण से बचाती है। उत्तक मतलब हमारे टिश्यू को संक्रमण से बचाती है। उत्तक को क्या करती है? संक्रमण से बचाती है। इसके बाद में जो टीकाकरण होता है, आपने लगवाया होगा कोई भी टीका वगैरह, तो टीकाकरण में कौन सा विटामिन यूज लेते हैं? तो टीकाकरण में विटामिन ए का यूज करते हैं। टीकाकरण में विटामिन ए का यूज करते हैं। जितने भी आप कोई भी वगैरह टीका वगैरह लगाते हैं, तो उस टीके के अंदर विटामिन ए का क्या किया जाता है? निर्माण की सॉरी विटामिन ए को मिक्स किया जाता है और मिक्स करके उसको लगाया जाता है। अब विटामिन ए को मिक्स करने का रीजन क्या है? कि ये क्या करती है? विटामिन ए जैसे हमारी ये बॉडी है, इस बॉडी के अंदर क्या करेगी? अंदर अंदर की तरफ एक परत का निर्माण कर देती है। इस प्रकार से अंदर की तरफ क्या कर देती है? एक परत का निर्माण कर देती है। अवरोधनीय परत का निर्माण कर देती है। परत का क्या कर देती है? निर्माण करती है। परत का क्या करती है दोस्तों? निर्माण करती है। अवरोधनीय परत का क्या करती है? निर्माण करती है। उस परत के निर्माण करने से इस हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा? एक परत का निर्माण हो जाता है, और अवरोधक परत बोलते हैं इसको। अवरोधक परत का निर्माण हो जाता है, जिस वजह से बाहर से कोई भी बाहर से कोई भी संक्रमण वगैरह जा रहा है, इन्फेक्शन जा रहा है, तो वह इन्फेक्शन क्या होगा? हमें हमें अंदर नहीं जा पाता है। इस वजह से विटामिन को बोलते हैं संक्रमण रोधी विटामिन। और इस वजह से क्या किया जाता है? इसको कोई भी जब कोई भी टीका लगाते हैं, तो उस टीके के अंदर विटामिन ए को मिलाया जाता है। फिर अगले लिखना है विटामिन ए प्रतिऑक्सीकारक की तरह काम करता है। विटामिन ए प्रतिऑक्सीकारक, विटामिन ए प्रतिऑक्सीकारक की तरह काम करता है। प्रतिऑक्सीकारक, प्रतिऑक्सीकारक की तरह काम करता है। क्या कार्य करता है? प्रतिऑक्सीकारक का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीकारक अपन पढ़ते ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीजन से जुड़ना। ठीक है, प्रतिऑक्सीकारक ये क्या करता है? जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर मुक्त मूलक बनते हैं, मतलब एंटीऑक्सीडेंट।
क्या बनते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बनते हैं, एंटीऑक्सीडेंट एजेंट बनते हैं। तो ये क्या करती है, ये विटामिन क्या करती है कि हमारे जब ये ऑक्सीकरण होता है तो ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को रोक देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, प्रतिऑक्सीकारक कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रतिऑक्सीकारक। तो प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ क्या करते हैं, मुक्त मूलक के निर्माण को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। मुक्त मूलक का मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा कहीं पे वायु वगैरह रह गई तो उस वायु से क्या करेगी, ये क्रिया करती है और उस वायु को क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। इस वजह से बोलते हैं इसको एंटीऑक्सीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो आपसे पूछे कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन से हैं, तो एक तो ए आ जाएगा, एक सी आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। 3 विटामिन होते हैं जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, कि ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को रोक देते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन्हें बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिऑक्सीकारक। क्या कहते हैं, प्रतिऑक्सीकारक। या ऐसे पदार्थ जो मुक्त मूलक नहीं बनने देते हैं, क्या नहीं बनने देते, मुक्त मूलक नहीं बनने देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा विटामिन ए। अब बात करते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों की, कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन से हमारे क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। तो अब देखते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा रतौंधी। कौन सा देखा दोस्तों, रतौंधी। तो रतौंधी का मतलब क्या हो गया, रतौंधी का मतलब क्या हो गया, अंधेरे में, अंधेरे में या रात्रि समय, रात के समय दिखाई नहीं देना, के समय दिखाई नहीं देना, नहीं देना। तो इसकी व्याख्या अपन ने की थी कि यदि आप विटामिन ए खा रहे हो, क्या खा रहे हो, विटामिन ए खा रहे हो, तो विटामिन ए खाओगे तो आपके क्या बनेगा बॉडी में, रेटिनिन बनेगा। रेटिनिन किससे क्रिया करेगा, ऑप्सिन से क्रिया करेगा। क्या करेगा, ऑप्सिन से क्रिया करेगा। और दोनों क्रिया करके क्या बनाएंगे, रोडोप्सिन बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों, रोडोप्सिन बनाएंगे। और रोडोप्सिन क्या करता है, प्रकाश का अवशोषण करता है। प्रकाश का क्या करता है, अवशोषण करता है। ठीक है, अब यदि आपने विटामिन ए खाया ही नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर क्या हुआ, विटामिन ए आपने क्या किया, खाया ही नहीं है, विटामिन ए आपने क्या किया, विटामिन ए लिया ही नहीं, आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए नहीं है। विटामिन ए नहीं है तो रेटिनिन नहीं बनेगा, रेटिनिन नहीं बनेगा तो ऑप्सिन से क्रिया नहीं करेगा, ऑप्सिन से क्रिया नहीं करेगा तो रोडोप्सिन नहीं करेगा, और रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो प्रकाश का अवशोषण भी क्या होगा, नहीं होगा। जब प्रकाश का अवशोषण ही नहीं देगा तो हमें रात्रि में क्या देखा, दिखाई नहीं देगा। रात्रि में क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। तो इस रोग को बोलते हैं हमें रतौंधी। क्या बोलते हैं, रतौंधी। इस रोग का क्या नाम हो गया, रतौंधी। फिर आता है दूसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। दूसरा क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या आ जाती है, क्षमता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या आ जाती है, कमी आती है। और तीसरा इसके बारे में बात करें, तीसरा रोग का आपने नाम सुना होगा कभी गलती से, जेरोफ्थीलिया। जेरोफ्थीलिया। तो जेरोफ्थीलिया का अंदर क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि विटामिन ए क्या करता है, हमारे आंसुओं की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। भाई हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए नहीं है, तो विटामिन ए नहीं है तो क्या हो जाएगा, आंसुओं की क्या आ जाएगी, आंसुओं की कमी आ जाती है। क्या आ जाती है, आंसुओं की कमी आ जाती है हमारी आंख के अंदर। ठीक है, और आंसुओं की कमी आ जाती है, अपन इसको कह सकते हैं आंखों में सूखापन। क्या कह सकते हैं, आंखों में सूखापन। आंखों में सूखापन, आपकी आंखें कैसी हो जाएंगी, सूखी हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, आंसुओं की कमी हो जाएगी, आंखों में सूखापन हो जाएगा, और आपकी आंखों के अंदर खुजली चलना स्टार्ट हो जाती है। आंखों में क्या चलती है, आंखों में खुजली स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है, खुजली स्टार्ट हो जाती है। फिर आप क्या करते हो, आंखों में खुजली स्टार्ट होती है, आप आपकी आंखों को क्या करते हो, खुजलाते हो। तो खुजलाने से आपका क्या नष्ट हो जाता है,
कॉर्निया नष्ट हो जाएगा। क्या नष्ट हो जाएगा? कॉर्निया। और आपका कॉर्निया खराब हो जाएगी तो आप क्या हो जाओगे? आपको दिखाई नहीं देगा और आप हो जाओगे अंधे। इस रोग को बोलते हैं कोरोनियल जीरोसिस। तो अगला रोग का नाम क्या जाएगा? कोरोनियल जीरोसिस। कोरोनियल जीरोसिस। कोरोनियल जीरोसिस। अब आपकी आंखों के अंदर क्या आई? खुजली आई। तो खुजली आने से आपने क्या किया? खुजलाने से आपका क्या हो गया? कॉर्निया नष्ट हो गया। क्या नष्ट हो गया? कॉर्निया नष्ट। और कॉर्निया नष्ट होते ही व्यक्ति कैसा हो गया? अंधा हो गया। कैसा हो गया? अंधा। और इस रोग को क्या बोलते हैं? कोरोनियल जीरोसिस। क्या बोलते हैं? कोरोनियल जीरोसिस। तो दोस्तों ये थी हमारी विटामिन ए की आज की क्लास। फिर एक बार आपको याद दिला देता हूं कि वेदांत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का क्या करना है? इन क्लास वगैरह को जो भी विद्यार्थी वगैरह सेंटर की राजस्थान की जितनी भी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे वेदांत क्लासेज पे सेपरेट बैच आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन की आवश्यकता आपको मिल जाएंगे बहुत ही नाम मात्र शुल्क के साथ में। तो जिन भी विद्यार्थियों को तैयारी करनी है वो वेदांत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इन पर जो भी वेदांत क्लासेज की जो साइटें हैं उनके ऊपर आप जाके क्या कर सकते हो? आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। या आप वेदांत क्लासेज का ऐप भी क्या कर सकते हो? डाउनलोड करके आप जितने भी हमारे बैच चलते हैं उन बैचों को क्या कर सकते हो? लाभ उठा सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।